Good evening to dear students and my friends. सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आइडल जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एक भाग है उसका जो एग्ज़ाम है अगले महीने उसकी प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम टेबल आया है वो कुछ 5-6 दिन पहले आया है और इसमें कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये ऑनलाइन होगा और जैसे कि एस वाई बी कॉम का एग्ज़ाम हुआ था वैसे टी वाई बी कॉम का भी एग्ज़ाम होगा। एंड बाकी सब तो सेम होगा। यहाँ पर कहा गया है टाइम टेबल जून 8 से एग्ज़ाम शुरू होगी और सैटरडे 19 जून तक एग्ज़ाम एंड होगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले अपना प्रिपरेशन की तैयारी। सो लेट्स स्टार्ट। बिजली मैनेजमेंट लेसन नंबर 1, विल स्टार्ट विद दैट। सो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूँ जो कि बहुत यूज़फुल होगा इफ़ यू आर looking this for last minute revision. So I'm very happy that this year also we are going to have online examination instead of offline examination because there is a fear of this COVID-19 crisis and people are still scared of that. So very thankful to the IDLE team and IDLE management that they have decided to take this examination online. So let's start with our chapter 1। ये लेक्चर मोस्टली हाफ एन आवर का ही रखेंगे, हम फटाफट खत्म करेंगे अपने टॉपिक को। तो अपने आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड। अब बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, टी वाई बी कॉम का बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो इसमें चैप्टर 1 में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए थे मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको सबको पता होगा कि कैसे कैसे मैनेजमेंट का रोल होता है बिजनेस में। तो ये हम फटाफट एक रिकॉल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, कौन थी ये? अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू पीपल। इसका कहना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जो लोगों द्वारा अपना काम करवा के लेना होता है। क्लियर? ये पहला मुद्दा है। सेकेंड पॉइंट है अपने पास अकॉर्डिंग टू हेनरी कर। ये दो जन का नाम हमें बहुत बारीकी से याद रखना होगा क्योंकि चैप्टर 1 में ये दो ही नाम ज्यादा चर्चित है, मैरी पार्कर फॉलेट एंड हेनरी फेयर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयर, टू मैनेज, मैनेज वो क्या है? इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इसका कहना है जो हेनरी फेयल है वो कुछ 6 बातें बताती है शायद से, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या क्या बता रही है? टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये दो बातें हमें याद होना है कि मेरी पार्कर फॉलेट क्या कह रही है और हेनरी फेयल क्या कह रहा है। तो ये दो चीज हम हो जाने के बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने पास। कुल मिला के ये 15 कंसेप्ट है जो मैंने फटाफट लिखा है, जो मेन मेन पॉइंट है। तो ये हम बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज बुक खोल दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इसके अंदर आपके पास एक चार्ट बना रहेगा, उसमें दिखाया है कि प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग से डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग से फिर से कंट्रोलिंग होता है और कंट्रोलिंग से फिर से प्लानिंग होता है। ये चार चीज घूमते रहते हैं क्योंकि आपका जो
ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये पाने के लिए एक प्रोसेस जारी किया गया है। वो प्रोसेस आपके चार चीज में बटे हैं जो अब मैंने आपको कहा था। एक है प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है डायरेक्टिंग एंड फोर्थ है कंट्रोलिंग। ये चार ही आपके ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसी से हमें मालूम पड़ता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है। सेकेंड इज अ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। बराबर, जैसे कि हमको पता है कि जो चार प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहने वाला है। तो ये जो है वो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। थर्ड, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स। जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रुप एफर्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पर बुक में लिखा है मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द पीपल वर्किंग इन द organization. It is a teamwork to achieve common organizational goals, objectives. So it involves studying of group behavior so that human efforts can be directed towards achievement of common objectives. चौथा है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अभी हर एक कंपनी में जो उनकी मैनेजमेंट होती है उसका एक गोल होता है। तो वही कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो है गोल ओरिएंटेड। फिफ्थ है मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अब परवेजिव क्या होता है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। Concept of management is pervasive in nature, that is applicable to everywhere. It is used in business as well as non-business organizations like educational institutions, charitable trusts, etc. The principles of management are applicable at all the levels, departments, employees in the organization. Pervasive in the sense तो कहना मतलब है कि वो हर जगह पे एक स्थान पाया हुआ है। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे एक पर्टिकुलर स्थान उसको प्राप्त है। वो कहीं भी हो सकता है। मैनेजमेंट जो है वो कहीं भी यूज होता है। जैसे कि अगर आपके घर में भी एक अगर आपको चलाना है, आपका घर चलाना है, तो उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई कहीं कहीं और जाएगा तो कहीं कहीं और जाएगा। खाना रात के 8 बजे के बजाय आपको सुबह मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो कोई भी चीज ढंग से चलेगा नहीं। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेज। सिक्स पॉइंट है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बरोबर, क्योंकि ये दिखता नहीं। मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है वो आपको दिखेगा नहीं, वो इज नॉट विजिबल। वन कैन नॉट सी मैनेजमेंट बट द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। जैसे कि आपको पता है कि भगवान हमें दिखते नहीं बट उसका जो प्रेजेंस, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। वैसे मैनेजमेंट जो है वो दिखेगा नहीं बट वो उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो प्रेजेंस है वो हम उसको महसूस कर सकेंगे, उसे फील कर सकेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट की जो इफेक्टिविटी है वो बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी की होती है और उसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी आती है और उससे कॉर्पोरेट ऑफ इमेज सुधरती है। इमेज जो है कॉर्पोरेट की वो सुधर जाती है। क्योंकि अगर आपके मैनेजमेंट, आपकी कंपनी मैनेजमेंट में अगर कुछ तो भी फूट रहेगी या प्रॉब्लम रहेगा तो वो दिखेगा सामने। कोई भी आउटसाइडर आके कहेगा कि इस कंपनी में तो एकजुटता है ही नहीं, इस कंपनी में यूनिटी है ही नहीं। तो यूनिटी जो है और जो एकजुटता है, जो भी पार्ट है, वो सब मैनेजमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनरशिप। ओनरशिप अलग बात है और मैनेजमेंट अलग बात है। जो बुक में लिखी गई वो कहा गया है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप नीड नॉट टू बी द सेम। अगर मैनेजमेंट और ओनरशिप अगर सेम रहोगे तो फिर कंपनी ठीक तरीके से चलेगी नहीं, क्योंकि जो ओनर होगा वो अपनी तरफ से चलाने की कोशिश करेगा। बट मैनेजमेंट जो हर तरह का विचार करता है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन मैनेजमेंट फंक्शन। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो शेयर होल्डर होते हैं वो खुद ओनर होते हैं एंड जो मैनेजर्स होते हैं वो कैरिंग करती है अपनी एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरी करती है। 8 पॉइंट है मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
Managers need to introduce new products, new cost-effective process, new ideas, etc. Dynamic and creative managers bring success to the ऑर्गेनाइजेशन। जो डायनामिक होती है, जो मैनेजमेंट होता है वो डायनामिक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। नाइन्थ पॉइंट है मैनेजमेंट फॉलोज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट होता है एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जो हर जगह पे काम आता है। मैनेजमेंट फॉलोज वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। इस बुक में ऐसा ऐसा लिखा गया है कि while carrying on management activities, managers need to follow well-established principles. These principles are division of work, unity of command, unity of direction, discipline, etc. ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स को अगर आप सही सलीके से अगर एक बार याद कर लोगे तो ये भी बस है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी 9th पॉइंट दिया है मैनेजमेंट फॉलोज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल। अभी 10th पॉइंट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट वो होता है, वो एक आर्ट होता है। मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट फॉलोज प्रोफेशनल अप्रोच। मैनेजमेंट इज एडेड बट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैनेजमेंट है वो भले ही एडेड है, मतलब उसकी आवश्यकता कंप्यूटर से हो सकती है बट उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते कंप्यूटर से। 14 पॉइंट है मैनेजमेंट इज इन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, बहुत डीप प्रोसेस होता है। आपके पास बुक है तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 पॉइंट है मैनेजमेंट सिचुएशनल। मैनेजमेंट डिसीजन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो मैनेजमेंट डिसीजन होती है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू एनवायरमेंट एंड चेंजेस। जो बिजनेस होती है वो सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरमेंट के चेंज के हिसाब से वो उस पे इस पे एक असर डालती है। Managers need to respond these changes by by making necessary changes in the decisions. Managers cannot follow same decisions in all the situations. यही बताया गया है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो हर जगह पे एक ही सिचुएशन को लेके नहीं बैठ सकते। अगर बरसात है तो बरसात के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विंटर है तो आपको विंटर के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, और समर है तो समर के हिसाब से। तो इस तरह से ये 15 पॉइंट कवर हो गया है। 15 पॉइंट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर इसमें से कोई पूछा जाएगा तो आप उसे बता सकते हैं।